कहते हैं फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, पेशावर हो, कोयटा हो, हर जगह पर इस वक्त एहतजाज का सिलसिला चल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ खान साहब ने कहा था कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक इस्तीफे नहीं आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी। तो सर ये एहतजाज चलता रहेगा जब तक खान साहब नहीं रोकने को कहेंगे इनको? ये तो एहतजाज जो है पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत शदीद गुस्से में हैं और ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। तमाम रोड जो हैं वो बड़ी रोड जो है वो इस वक्त बंद है और ये एक नेचुरल रिएक्शन है अवाम का, एक कुदरती रद्द-ए-अमल है अवाम का जो कि होना। ठीक है। और खान साहब ने भी कहा था कि जब मैं सेहतियाब हो जाऊंगा, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जल्दी सेहतियाब करे, तो जब वो पैरों पर खड़े होंगे तो उसके बाद फिर वो दोबारा सड़कों पे निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। तो दोबारा से सर फिर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का शुरुआत होगा, लेकिन इसमें महीना तो लग जाएगा आई गेस। नहीं, अब महीना नहीं, थोड़ी जल्दी दोबारा होगा। खान साहब जो है वो इंशाल्लाह एक आध दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और बड़ी जल्दी दोबारा वो अवाम में होंगे, जैसे आज उन्होंने कहा भी है। और अभी जो पैमरा ने बैन लगाया है जी बिल्कुल तकरीरों के ऊपर और गुफ्तगू के ऊपर, वो बड़ा डिस्टर्बिंग है और इनको लग रहा है कि अगर वो शीशे में वो चेहरा नहीं देखेंगे तो वो फिर जो है वो सच जो है वो बदल जाएगा। ऐसे होना नहीं है, सच नहीं बदलेगा। इसको चैलेंज कर सकते हैं ना वैसे कोर्ट के अंदर बात भाई। गालिबन हमारा राब्ता फवाद चौधरी से मुनक़ता हो गया है और खान साहब की तकारीर पर भी कर दी गई, इस पर बात करनी थी, लेकिन खैर मखदूम शहाबुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो